आज बात करते हैं जो इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसका क्या संदर्भ है, उसके क्या मायने हैं, कांग्रेस को, राहुल गांधी को उससे क्या फायदा होगा, आगामी 2024 के चुनाव में इस यात्रा से क्या बेनिफिट हो सकता है। इन्हीं सब बातों की जानकारी इस वीडियो के दौरान करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये साइट दिखाता हूँ। ये ऑफिशियल साइट है भारत जोड़ो यात्रा .in। ये कांग्रेस ने एक ऑफिशियल साइट बनाई है इस यात्रा के लिए। इसमें इस यात्रा से जुड़े सभी अपडेट रहते हैं और यही एक तरह से समझ लीजिए ऑफिशियल यात्रा की वेबसाइट भी है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आखिर ये यात्रा का जो मार्ग है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो वो जिस तरह से यहाँ मेंशन किया गया है कि इस यात्रा कुल मिला के 3,570 किलोमीटर होगी, जो 12 राज्यों से गुजरेगी और कुल मिला के इस यात्रा को 150 दिन चलाया जाएगा। ये यात्रा का मार्ग है। तो यहाँ से हम देखें तो ये जो यात्रा है जो शुरू हुई थी, ये कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, तिरुवनंतपुरम उसके बाद पहुंची, फिर कोच्चि, केरल वगैरह वगैरह ये होती हुई, यानी कुल मिला के जो 12 राज्य हैं उनसे गुजरती हुई ये यात्रा ख़त्म होगी श्रीनगर में। और कुल मिला के 3,570 किलोमीटर इस यात्रा में को चलना है। तो ये तो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक हो गया। फिर देखिए, एक प्रमुख चीज़ है कि आखिर इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। क्योंकि ये यात्रा की जा रही, इतनी लंबी यात्रा की जा रही, तो उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य ये है, 7 सितंबर 2022 को जो कन्याकुमारी से आरंभ हुई इस यात्रा है, इसका प्रमुख रूप से जो उद्देश्य है वो है भारत को एकजुट करना, साथ मिलकर देश को मजबूत करना। ये प्रमुख रूप से इस यात्रा का उद्देश्य यहाँ पर ऑफिशियल तरीके से बताया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इस यात्रा को जो भारतीयों का और इस यात्रा क्षेत्र के जो राज्य हैं और उसके आसपास के रहने वाले जो लोग हैं, उनका भरपूर समर्थन, प्यार मिल रहा है। तो इस तरह से इसमें जानकारी दी गई है और निश्चित तौर पर है कि जब जब भी भारत में और विश्व में कभी भी बड़ी यात्राएं की गई हैं, महत्वपूर्ण यात्राएं की गई हैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा, तो उसका बेनिफिट निश्चित तौर पर उस व्यक्ति, उस पार्टी, उस संस्थान को मिलता ही है। तो इस तरह से एक ऐतिहासिक आंदोलन ये भी है। और निश्चित तौर पे जिस तरह से देश में विभिन्न वर्ग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, इसे समर्थन कर रहे हैं, विशेष तौर पर युवा वर्ग जिस तरह से कनेक्ट हो रहा है राहुल गांधी जी के साथ, तो निश्चित है इस यात्रा से काफ़ी फ़ायदा आने वाले समय में राहुल जी को और कांग्रेस को मिलेगा। इस यात्रा से निश्चित तौर पर उनकी छवि में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, हो रहा है। लोग उन्हें काफ़ी सीरियस अब मान रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या है कि इतनी लंबी यात्रा करना, 3,000 किलोमीटर की यात्रा करना, डेली लगभग 30 किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर चलना और अपने उद्देश्य में डटे रहना, तो ये काफ़ी जो मेहनत का काम है, सीरियसनेस का काम है और काफ़ी जो मैच्योर व्यक्ति है वो ही इस तरह की यात्रा कर सकता है। अब इसमें हम देखते हैं कि लाइव, इसमें एक सेक्शन इसमें जोड़ा गया है कि लाइव की यात्रा आखिर अभी कहाँ पे चल रही है, तो उसके बारे में डिटेल बताया जाता है कि यात्रा फिलहाल कहाँ पर है। तो अभी जो यात्रा है ये फिलहाल राजस्थान के बूंदी से निकल रही है। ये इसके लाइव वीडियो हैं कि बूंदी में यात्रा ये चल रही है। लाइव वीडियो उसको कवर किया जा रहा है, काफ़ी बढ़िया तरीके से इसे कवर किया जा रहा है। यात्रा के दौरान काफ़ी जो युवा हैं, विशेष तौर पे उस क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, कला, साहित्य, खेल और विभिन्न क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति हैं, वो भी इस यात्रा में शामिल होते हैं। तो इससे भी यात्रा को एक नया आयाम मिलता है, लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि राहुल गांधी का खुद का जो अब व्यक्तित्व है वो भी लोगों को काफ़ी अब इंस्पायर कर रहा है। जिस तरह से वो अब एक उनकी दाढ़ी काफ़ी बढ़ गई है, यात्रा के शुरू से ही शायद उन्होंने नहीं काटी है अब इसको। तो इससे भी काफ़ी बढ़िया जो माहौल है वो बन रहा है, युवाओं से उनकी कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ रही है। आगे देखते हैं। इसमें एक चीज़ है कि आखिर इस यात्रा में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो कौन है, तो उसका डिटेल भी भारत जोड़ो यात्रा के इस वेबसाइट में दिया गया है। तो कुछ जो स्थायी व्यक्ति हैं जो 150 दिन तक राहुल जी के साथ रहेंगे, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिसमें कन्हैया कुमार हैं,
इसके अलावा विभिन्न जो राज्यों के संगठन के युवा नेता हैं उनको भी जोड़ा है। राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस ने काफ़ी प्रयास किया है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्ति इसमें शामिल हों, जिसमें हर आयु वर्ग के लोग शामिल हों और जिससे कांग्रेस की छवि गढ़ी जाए। इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी युवा लोगों को शामिल किया गया है और इनका अगर आप राज्य भी देखेंगे तो काफ़ी इसमें भारत के लगभग हर क्षेत्र के, चाहे वो पंजाब हो, उत्तराखंड हो, केरल हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र, तेलंगाना, लगभग सभी राज्यों के व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया है। तो इससे एक अच्छी छवि उभर के आती है और विशेष तौर पर महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या है जो स्थायी रूप से इस यात्रा में चल रही है। इसके अलावा कुछ हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य तौर पर इसमें बताया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा आखिर क्या है। तो देखिए, भारत जोड़ो यात्रा प्रत्येक भारतीयों की आकांक्षाओं की उपेक्षा के खिलाफ खड़े होने का आह्वान है कि भारतीय कुछ चाह रहे हैं और वो अगर सरकार पूरी नहीं कर रही है तो उस तक भारतीयों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए ये किया गया है। विशेष तौर पर जो भारत के सामाजिक ताना बाना है और जो विभाजनकारी ताकतें हैं, उन्होंने देश की जो व्यवस्था को ख़राब किया है, अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इस चीज़ से लोगों को, सरकार को जागरूक करने के लिए, लोगों को कनेक्ट करने के लिए यात्रा निकाली गई। फिर इसमें पूछा गया है कि यात्रा कब शुरू होगी, कहाँ पर ख़त्म होगी। तो इसमें बहुत सिंपल तरीके से, जैसा मैंने बताया कि 7 सितंबर को कन्याकुमारी केरल से ये यात्रा शुरू हुई है और ये यात्रा कन्याकुमारी तमिलनाडु से यात्रा शुरू हुई है और ये लगभग 12 राज्यों से होते हुए 150 दिन में 3570 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। यात्रा में कौन से लोग शामिल हैं? तो यात्रा में प्रमुख रूप से राजनीतिक दल यानी कांग्रेस के लोग तो शामिल हैं ही। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकार और देश के जाने माने व्यक्तियों के साथ जो आसपास इस यात्रा के क्षेत्र में रहते हैं वो व्यक्ति, उस राज्य के व्यक्ति शामिल हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। तो इससे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसके लिए इसे कहा जा सकता है कांग्रेस के लिए। फिर इसमें ये भी बताया गया कि कैसे इस यात्रा में शामिल हो सकता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए इसमें विवरण दिया गया है। और यात्रा से भागीदारी कोई व्यक्ति अगर करेगा तो उसे उसे क्या फ़ायदा होगा, उस यात्रा में जुड़ने से उसे क्या फ़ायदा। तो देखिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस यात्रा के माध्यम से, इस वेबसाइट के माध्यम से कांग्रेस ने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से इस यात्रा को मैनेज किया है। आप लोग ऑलरेडी फ़ोटो वीडियो देख ही रहे हैं कि काफ़ी कंटेनर उस यात्रा में चलते हैं, तो उस तरह से भी इसमें फ़ायदा है। फिर मैं वॉलंटियर कैसे बन सकता हूँ ये भी बताया गया है। तो वॉलंटियर में अगर आप बनना है तो आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें जानकारी दी गई। फिर इसमें है अपडेट। तो लेटेस्ट अपडेट हैं, डे वाइज इसमें अपडेट किए जाते हैं। एक दिन मैं इसमें देख रहा था तो एक दिन पुराना अपडेट इसमें पूरा कर दिया जाता है। उस दिन वो यात्रा कहाँ से निकली, फिर कौन कौन व्यक्ति उसमें शामिल हुए, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें रहीं, राहुल जी की क्या सभा रही, इस तरह से सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया जा रहा है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो इस यात्रा से राहुल जी का एक जो नज़रिया है वो भी लोगों के सामने आ रहा है। इसके अलावा कांग्रेस की में एक नई एनर्जी, ऊर्जा फूंकने का काम भी वो कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की छवि भी इससे बदलेगी। निश्चित है कि इसके रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी तो यात्रा आरंभ हुई है और मतलब काफ़ी, हालांकि दिन हो गए यात्रा से, लेकिन किसी भी महत्वपूर्ण जो घटना होती है उसके रिजल्ट आने में कुछ समय लग जाता है। तो इस यात्रा का भी निश्चित तौर पर रिजल्ट आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस यात्रा से राहुल जी की छवि, कांग्रेस की छवि निश्चित तौर पर ना सिर्फ बदलेगी बल्कि उनको आगामी चुनाव में भी इसका लाभ होगा। धन्यवाद।